सो हेलो, गुड इवनिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। मैं हूं सनी कृष्णानी। हम हैं कोटा राजस्थान के इस सेंटर पे जहां पे यूजीसी नेट एग्ज़ाम कॉमर्स से आज एग्ज़ाम होने वाला है। लाइक ऑल ओवर इन इंडिया में आप सब भी जानते हैं जो कोविड-19 की जो अभी सिचुएशंस चल रही है, बट कोटा राजस्थान के इस सेंटर में आज 2 स्लॉट्स थे। एक मॉर्निंग का है, आज इवनिंग में मैं आया हूं। तो इवनिंग में चलिए जानते हैं आज स्टूडेंट्स का क्या रिव्यू रहा है एग्ज़ाम को लेके, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है, उनकी क्या जर्नी रही है। कुछ ही देर में मतलब एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म होने ही वाला है। सो लेट्स सी। सो गुड इवनिंग ऑल, मेरे साथ दीपेश सर हैं आज, जिन्होंने यूजीसी नेट कॉमर्स से आज एग्ज़ाम दिया है। वेल सर, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा था। फर्स्ट पेपर में कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस ज़्यादा थे। सेकंड पेपर में भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करा, डीपली क्वेश्चंस एंड ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पहली बार आए और समथिंग कम्युनिकेशंस जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस ज़्यादा थे और अकाउंट्स के क्वेश्चन तो बहुत कम थे, जबकि कॉमर्स बेस्ड है तो एक तो अकाउंट्स मतलब मेन होता है, अकाउंट्स मेन होता है, जो अकाउंट्स के 2 या 3 क्वेश्चंस ही थे, जबकि ज़्यादा पार्ट कॉमर्स का वो अकाउंट्स का होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ सर क्वेश्चंस कौन से टॉपिक में से आए थे? बिजनेस में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और आपने सर सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक पे फोकस किया था? अकाउंट्स और टैक्स वगैरह, टैक्स पे और लॉ पे ज़्यादा फोकस था, लेकिन बिजनेस पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। अच्छा, मतलब आपने अकाउंट्स मेन पढ़ा था ताकि आपको लग रहा था कि कॉमर्स का है तो अकाउंट्स मेनली आ सकता है इसमें। हाँ, मेनली आ सकता है क्योंकि 10 सब्जेक्ट है, हमेशा रेशो भी अकाउंट्स का ज़्यादा रहता है, लेकिन इस बार उन्होंने कम क्वेश्चंस करे, थोड़ा चेंज कर दिया, मतलब पैटर्न चेंज करा उन्होंने पिछले। और वैसे सर पेपर 1 के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मतलब पेपर 1 कैसा था? पेपर 1 भी ठीक था। इसमें उन्होंने पहले मैथ्स के क्वेश्चंस भी आते थे, लेकिन एक ही क्वेश्चंस में उन्होंने एक क्वेश्चन में मैथ्स के क्वेश्चन को इतिश्री कर दिया और रीजनिंग के क्वेश्चन भी एक ही पूछा। ओके, तो दिस विल बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट? लाइक नहीं, सेकंड अटेम्प्ट था मेरा ये। सेकंड अटेम्प्ट, लेकिन कुछ पहले के और इसमें कुछ डिफरेंस मिला, तो वो मेजर डिफरेंस था। अकाउंट्स के क्वेश्चन नहीं होना, 2 कम क्वेश्चंस होना, वो। सो कंपैरेटिवली लाइक लास्ट ईयर का आपका टफ था या फिर इस ईयर का? सर कंप्यूटर ये भी ठीक था, लेवल तो इतना लेवल होता है, लेकिन थोड़ा बढ़ाया है उन्होंने लेवल पिछली बार अपेक्षा। स्टूडेंट्स को टाइम ज़्यादा मिला, उन्होंने लेवल बढ़ाया है। बच्चों को लगता है कि इजी वे पेपर है, लेकिन थ्योरी बेस्ड पेपर ज़्यादा ही टफ होता है वैसे तो। अगर करने में तो एग्ज़ाम करके निकलने के बाद तो सोचते हैं कि बहुत अच्छा पेपर हो है, बहुत अच्छा, लेकिन जब मार्क्स आते हैं तब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो जो करते हैं, डाउट आंसर आता है, वो ज़्यादा इजी पड़ता है। ओके, तो वैसे सर मतलब जैसे आपने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था, तो तब से कंटिन्यूसली आप प्रिपरेशन करते आ रहे हैं या फिर अभी रिसेंटली थोड़ा आपने? ब्रेक लग गया था कोविड में। ओके, फिर अभी लास्ट 2 मंथ से फिर एग्ज़ाम बढ़ते जा रहे हैं, फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा यूँ हो जाता है। फिर 3 डेट तो दे दी एग्ज़ाम की, एक डेट पे फोकस होता है तो फिर वो सही रहता है थोड़ा। तो सर आपके अकॉर्डिंग फीडबैक आप क्या देना चाहेंगे वैसे ऑल यूजीसी अपकमिंग एस्पिरेंट जो HRM अभी होने वाला है 5 नवंबर को? जो बच्चों से कहूँगे ज़्यादा थ्योरी पे फोकस दें। ओके, ज़्यादा जो परिभाषा जिन्होंने दी है, जो लेक्चर होते हैं जैसे रिकार्डो वगैरह इनके जो रहते हैं जी, उनको ज़्यादा पढ़ें और थ्योरी बेस पे ज़्यादा फोकस करें। ओके, वेल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दीपेंद्र सर, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल, मेरे साथ कौशल मैम है जिन्होंने नेट एग्ज़ाम कॉमर्स से आज एग्ज़ाम दिया है। तो मैम का रिव्यू जानते हैं इसके बारे में, मैम की जर्नी कैसी रही है। सो मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैम कैसा रहा था एग्ज़ाम आपका? एग्ज़ाम मेरा वेल एंड गुड था, अच्छा रहा मेरे का एग्ज़ाम। आज का पूरा बेस जो एग्ज़ाम का था प्रैक्टिकल लेवल नहीं था, मतलब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है कुछ सॉर्ट आउट करने की, पूरा थ्योरी बेस्ड पेपर था। एंड देन सेकंड पेपर में भी मतलब ज़्यादा था क्वेश्चन, जैसे कोविड की वजह से इस बार टाइम एक्सेशन ज़्यादा मिला है, तो इसकी वजह से कोविड से रिलेटेड भी 5 से 6 लमसम क्वेश्चन थे कोविड से रिलेटेड। एंड देन पूरा बेस पेपर का थ्योरी बेस रहा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत कम थे, मतलब अकाउंट्स में से क्वेश्चन पूछते नहीं था, कॉस्टिंग में से नहीं था। पूरा बेस पेपर जो बिजनेस, फाइनेंस एंड देन टैक्सेशन के क्वेश्चन थे, उसमें बिजनेस, फाइनेंस एंड टैक्सेशन के क्वेश्चंस थे। इन तीनों के क्वेश्चन ही मुझे लगे हैं, मतलब मुझे तो अकाउंट्स, कॉस्टिंग ये कुछ देखने को नहीं मिला है, मैनेजमेंट भी इतना देखने को नहीं मिला है। ओके, तो मैम प्रिपरेशन मतलब मोस्ट ऑफ कौन से टॉपिक से आपने की थी? मतलब एक्चुअली आई एम ए CA फाइनेंस स्टूडेंट, तो मेरा तो एग्ज़ाम है, मतलब नेक्स्ट मंथ CA की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ मैं। गवर्नमेंट के एग्ज़ाम थे, मैंने जस्ट लाइन बाय लाइन, साइड बाय साइड दे दिए थे। इस बार एक्चुअली टाइम पोस्टपोन की वजह से थोड़ा टाइम मिल गया, तो डेली हार्डली 2 आवर से 3 आवर लमसम में पढ़ती हूँ यूजीसी नेट का। अच्छा, और मैंने कोई सिलेबस या फिर कोई टॉपिक वाइज प्रिपरेशन नहीं की है, जिस मैंने लास्ट ईयर के 10 पेपर देखे हैं, फर्स्ट पेपर के भी, सेकंड पेपर के भी, और आज मुझे पेपर देने का कॉन्फिडेंस लगा है पेपर का। मतलब कोई सा भी एग्जाम में मैं कहती हूँ कि लास्ट ईयर के पेपर्स करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइक हमें पता लग जाता है कि मतलब पेपर का लेवल क्या था।
राइट। और मैम आपने जैसे अभी जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम में 2 पोस्ट होती है, एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। आपका क्या ड्रीम था मैम जो आप लेके आए थे आज? वैसे तो मेरे को तो वैसे जीआरएफ में सेलेक्ट होना है। ओके आई वांट टू सेलेक्ट इन जीआरएफ, बट मुझे मेरी सिचुएशन पता है क्योंकि मैंने इतनी मेहनत तो नहीं की है इसके लिए, जी। तो मेरा नेट क्लियर हो जाएगा, मतलब मुझे ऐसा लगता अच्छा, है। आपको लगता है जो आज का पेपर लेवल हाँ। था उसको देख के आपको लगता है? हाँ कि नेट क्लियर हो जाएगा। ओके। और मैम सॉफ्टवेयर में आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, लाइक सॉफ्टवेयर कैसा था मैम? नहीं सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता है। कोई एक्चुअली problem नहीं। इन्होंने कोविड को देखते हुए वही जो पूरी रेगुलेशन जो फॉलो करने जी, हैं वो जी। पूरे रेगुलेशन उन्होंने फॉलो करे हैं। ओके वहाँ पर भी डिस्टेंसिंग रखी इन्होंने चीज़ों को लेकर, मास्क वगैरह सब रखा है इन्होंने, ऐसा कुछ सिस्टम को लेकर प्रॉब्लम लाइक प्रिकॉशंस मतलब सारे रखे गए थे आपके अकॉर्डिंग? रखे इन्होंने। ओके। और मैम जैसे पेपर 1 आता है रीजनिंग एप्टीट्यूड, उसके बारे में मतलब आपका कोई सजेशन कैसा था? एक्चुअली पेपर 1 के बारे में ज़्यादा सजेशन नहीं दे पाऊंगी बिकॉज ऑफ मैं कॉमर्स से हूँ, तो मैंने फर्स्ट पेपर की ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं की थी। बट फिर भी उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड के ज़्यादा क्वेश्चन थे, मतलब उसमें भी एक्चुअली मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं जो इस बार देखने को वो भी नहीं मिले। अच्छा, वो भी आपको नहीं मिले थे? नहीं मिले, मतलब Okay. मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन मुझे लगा मैथ्स के क्वेश्चन कुछ आ जाएंगे तो उनसे थोड़ा सा बैठ जाएगा रिदम, जी। बट मैथ्स के क्वेश्चन भी रीजनिंग क्वेश्चन नहीं दिखे। फर्स्ट पेपर भी ऑलमोस्ट थ्योरी बेस्ड था एंड सेकंड पेपर भी ऑलमोस्ट थ्योरी बेस्ड था। थ्योरी बेस्ड था। सो साउंड्स लाइक मतलब आपने पहले पेपर 2 पे फोकस किया था, देन यू कैन केम ऑन टू पेपर 1। जी। ऑल राइट मैम। बाय द वे कोई सजेशंस, कोई स्ट्रेटेजी, कोई टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को? अपकमिंग एक्सपीरियंस के लिए यही देना चाहूँगी कि यूजीसी नेट के लिए अभी वापस से बहुत अच्छा मौका है। नेक्स्ट अटैम्प्ट जो है जीआरएफ दिहारियों के लिए भी एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी लास्ट ईयर के पेपर पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करें। और अभी जो टैक्सेशन में जो नई लिमिट्स अभी नेक्स्ट ईयर है, तो ऑब्वियसली कोविड की वजह से बहुत सारे उन्होंने अमेंडमेंट करे हैं टैक्सेशन पार्ट को लेकर। ऑर्डिनेंस जो अपन का अप्लाई है उससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो टैक्सेशन में ज़्यादा फोकस करिएगा। और जैसे बजट वगैरह आता है तो उस पर भी देखिए। नेक्स्ट एक्सपीरियंस के लिए यही मैं कहना चाहूँगी। ओके, वेल थैंक यू सो मच कौशल मैम फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। थैंक यू मैम। एट द लास्ट ईयर have you given the exam? No, it's my first attempt. This will be your first attempt. Okay, so how was your experience with the first attempt? Like it's your journey, like जो आपने 3 घंटे में जो एक्सपीरियंस किया था जब आप यहाँ पे आए थे, और अभी जो आप यहाँ पे जो भी खड़े हैं, तो आपका क्या जब मैं एक्सपीरियंस है? आई थी थोड़ा नर्वस थी, लाइक एग्ज़ाम कैसा होगा, हार्ड होगा, वही टाइम एक्सटेंड हुआ है तो पेपर लेवल टफ होगा। बट जब हम लोगों ने पेपर फर्स्ट को फेस किया, दैट वाज क्वाइट इजी। एंड देखा गया कोविड से रिलेटेड 3 to 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड इन अ सेकेंड पेपर ऑल्सो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, सो एक्सेस मोर देन प्रैक्टिकल। मतलब प्रैक्टिकल का था वी कैन से 10% ओनली और 90% थ्योरी बेस्ड था। 90% मतलब थ्योरी थी। तो मैम आपने प्रिपरेशन कैसे की थी वैसे इसके लिए? मैंने प्रिपरेशन अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सिलेबस था उससे पढ़ा था एंड की गाइड फॉलो की थी, और ऑनलाइन जो क्लासेस चलते हैं पेपर वगैरह सॉल्व किए थे। ओके, पेपर मतलब आपने रिवीजन भी इसका आप करके आए थे? ओके, तो मैम लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर आपने देखे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो आपका जो अभी पेपर पैटर्न आया था, तो दोनों में कुछ डिफरेंस आपको लगा? हाँ, वो ये बहुत इजी था। ये वाला इजी था, मतलब आपके कहने का मतलब वैसे पैनिक होने का जरूरत नहीं था, बहुत इजी था। ओके। और मैम कुछ अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए आप कुछ सजेशन, कोई स्ट्रेटेजी वगैरह को उनको सजेस्ट करना चाहेंगे आपके अकॉर्डिंग? एग्जैक्टली, क्योंकि थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया था। थ्योरी हमारी अच्छी तो हम प्रैक्टिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, लाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड कोविड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, करंट जो डेटा है, उसको रिवाइज करें, उसे रेगुलर बेसिस पे पढ़ें बस। ओके, देन क्वालिफाई हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? हो चांसेस, बिकॉज मतलब पेपर बहुत इजी था, क्वाइट इजी। वेल, मैम का कहने का मतलब तो ये है कि पेपर वॉज क्वाइट ईजी, और मैम का कॉन्फिडेंस लेवल भी आप सब देख ही रहे हैं। सो वेल, मैम को भी लग रहा है कि इस बार एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। वेल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर मैम। थैंक यू।